यूक्रेन रूस युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर और अब ईरान के 80,000 ड्रोन्स का जखीरा। इन लड़ाइयों में, छोटे संघर्षों में और बहुत बड़े युद्धों को रोकने में एक टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा फोकस रहा है और वो है ड्रोन्स। 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने 400 से 600 ड्रोन्स भारत भेजे, जिनमें ज्यादातर तुर्की के बैकार यीहा कामिकाजी और असिसगोर सोंगर जैसे ड्रोन्स थे। पाकिस्तान ने यात्री जहाज़ों को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया और स्वार्म ड्रोन्स यानी झुंड में हमले किए, जिन्हें भारत ने अक्सतीर और S-400 जैसे मल्टी लेयर्ड सिस्टम से मार गिराया। भारत ने भी इस लड़ाई में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में एयर बेसिस को ठिकाना बनाया। लेकिन इन हमलों से भारत को ये समझ में आ गया कि ड्रोन्स के झुंडों से हमले किए जा सकते हैं। पाकिस्तान की रणनीति भारत की महंगी मिसाइलों को खत्म करने की थी, लेकिन भारत ने अपने डिफेंस ग्रिड को इस तरह से मैनेज किया कि महंगे इंटरसेप्टर्स केवल बड़े खतरों के लिए सुरक्षित रहें। इस तरह से यूक्रेन रशिया वॉर में भी दोनों तरफ से ड्रोन्स का बड़े लेवल पर इस्तेमाल हो रहा है और ईरान ने 80,000 ड्रोन्स का जखीरा दिखाकर अमेरिका को भी रुकने के लिए मजबूर कर दिया है। इनके अलावा 2019 में सऊदी अरामको पर ड्रोन हमला, 2021 में जम्मू एयरबेस पर लो कोस्ट ड्रोन्स से हमला और पाकिस्तान की बॉर्डर एरियाज में ड्रोन्स के जरिए नशे और हथियार बेचने की साजिशों से एक बात साफ साफ पता चलती है, वो ये कि आगे की जंगों में ड्रोन्स की भूमिका अहम होगी। ऐसे में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कम लागत में ड्रोन्स के हमलों को रोक सके। ऐसा ही एक सिस्टम है इंद्रजाल। इंद्रजाल कोई सिंगल वेपन नहीं है, ये एक पूरा काउंटर ड्रोन इकोसिस्टम है जिसका कोर है स्काई ओएस, जिसे कंपनी इसका ब्रेन कहती है। और ये ब्रेन एक AI एनेबल्ड ब्रेन है, यानी इंसानी दिमाग से तेज और ज़्यादा एक्यूरेट। ट्रेडिशनल सिस्टम्स जो होते हैं वो रूल बेस्ड होते हैं, जिसका मतलब होता है अगर X हुआ तो Y करो, लेकिन स्काई ओएस एक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम है जो ये पूछता है कि आखिर जब ये ड्रोन यहाँ पर पहुंचा है तो ये ड्रोन करने क्या वाला है। ये सिस्टम एक साथ रडार ट्रैकिंग, RF सिग्नेचर, विजुअल कंफर्मेशन, बिहेवियर पैटर्न और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जोन से लर्न्ड होस्टाइल प्रोफाइल का डेटा एक साथ इकट्ठा करता है और फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, यानी जिसमें ट्रेजेक्ट्री, होवर टाइम, रिस्ट्रिक्टेड जोन बिहेवियर, इन सब से ये डिसाइड होता है कि ड्रोन को इग्नोर करना है, साइबर टेक ओवर करना है, जैम करना है या फिर हार्ड किल जरूरी है। इस सिस्टम के साथ ह्यूमन ऑपरेटर होता है, लेकिन हमेशा सुपरवाइजरी रोल में रहता है, जिससे इस सिस्टम में डिसीजन स्पीड मशीन लेवल होती है। इस इंद्रजाल के बहुत से वेरिएशंस हैं और कौन सा वेरिएशंस किस जगह के लिए है आइए जानते हैं। इंद्रजाल के अलग अलग वेरिएंट्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि शहरों, मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्डिंग्स, बॉर्डर्स और बैटलफील्ड्स सबकी ज़रूरतें अलग अलग हैं। पहला सिस्टम है इंद्रजाल अर्बन। ये सिस्टम एयरपोर्ट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, CBDs के लिए है। ये ब्रॉड जैमिंग नहीं करता, वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं करता, साइबर टेकओवर से ड्रोन को सेफ लैंडिंग पर लाता है। दूसरा सिस्टम है इंद्रजाल इंफ्रा। ये पोर्ट्स, रिफाइनरीज, न्यूक्लियर प्लांट्स, नवल बेसिस के लिए है। इस सिस्टम को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डिप्लॉय किया जाता है और अलग अलग लेयर्स बनाई जाती हैं, जिसके बाद एक इनविजिबल सुरक्षा चक्र बन जाता है। अर्ली डिटेक्शन और नॉन काइनेटिक फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है और लास्ट रिजोर्ट के रूप में हार्ड किल ऑप्शन को भी रखा जाता है। इसके बाद आता है इंद्रजाल मिलिट्री। हाई थ्रेट कॉम्बैट जोन्स के लिए बना है, लीगेसी वेपन्स और C5 ISRT सिस्टम से इंटीग्रेटेड होता है। इसमें ज़ॉम्बी इंटरसेप्टर ड्रोन्स जैसे हार्ड किल ऑप्शन होते हैं। फ्रंटलाइन कैंप्स और कोस्टल पोर्ट्स के लिए सबसे बेहतर है। इसके बाद आता है इंद्रजाल रेंजर। ये एक गेम चेंजर है, पूरी तरह मोबाइल एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल, चलते चलते डिटेक्शन और इंटरसेप्शन करता है। बॉर्डर, कैनाल, हाईवे, स्मगलिंग कॉरिडोर्स और ISI लिंक्ड ड्रोन रूट्स के लिए इसे खास तौर से डिजाइन किया गया है। पर इंद्रजाल जरूरी क्यों है?
भारत के पास रडार्स, मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स पहले से मौजूद हैं, तो ड्रोन से दिक्कत क्यों? तो इसका कारण ये है कि ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक थ्रेट्स के लिए बने हैं, लेकिन ड्रोन्स बहुत छोटे होते हैं। ये लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं, रडार क्लटर में छुप जाते हैं और कई बार सिविलियन इलाकों के ऊपर ऑपरेट करते हैं। 2019 से 21 के बीच भारत में जो ड्रोन इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि पंजाब बॉर्डर पर आर्म्स और ड्रग की डिलीवरीज, ISI लिंक्ड स्मगलिंग नेटवर्क्स और जम्मू एयरबेस अटैक, उन्होंने दिखा दिया कि एग्जिस्टिंग सिस्टम्स फ्रेगमेंटेड थे। कहीं रडार था लेकिन जैमर नहीं, कहीं जैमर था लेकिन डिसीजन मेकिंग ह्यूमन डिपेंडेंट थी, और सबसे बड़ी कमी थी रियल टाइम इंटेंट एनालिसिस की। यानी ड्रोन दिख तो गया पर यह समझ में नहीं आया कि किसी आम नागरिक का हॉबी ड्रोन है या होस्टाइल, सर्विलियंस कर रहा है या अटैक, तुरंत गिराना है या ऑब्जर्व करना है। इसी के बाद ज़रूरत पैदा हुई एक ऐसे सिस्टम की जो ना सिर्फ डिटेक्ट करे बल्कि सोचे कि ड्रोन के साथ आखिरकार करना क्या है। भारत में होना बड़े मायने रखता है। इंद्रजाल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी तरह भारत में बना है। इसे हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। अगर ऐसा कोई सिस्टम बाहर से खरीदा जाता तो उसमें सॉफ्टवेयर ब्लैक बॉक्सेस होते, वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शंस होती, लेकिन इंद्रजाल इंडियन थ्रेट एनवायरनमेंट से ट्रेंड है, बॉर्डर, कोस्ट, सिटी सब रियलिटीज़ को अंडरस्टूड करता है, फास्टर इटरेशन और सप्लाई चेन सोवरेनिटी भी है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो सिस्टम भारत जैसे कॉम्प्लेक्स जियोग्राफिक में काम कर जाए वो ग्लोबली डिप्लॉयबल होता है। यही रीज़न है कि MOD ट्रायल्स, ARDTC सर्टिफिकेशन और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स की खबरें सामने आ रही हैं। इंद्रजाल रेंजर जैसे सिस्टम सप्लाई रूट्स काटते हैं, फंडिंग चैनल डिसरप्ट करते हैं और रिक्रूटमेंट पाइपलाइंस को कमज़ोर करते हैं। ड्रोन वॉरफेयर कोई फ्यूचर का थ्रेट नहीं है, ये प्रेजेंट रियलिटी है और इसका जवाब सिर्फ मिसाइल नहीं, इंटेलिजेंस है। क्योंकि इंद्रजाल शूट फर्स्ट माइंडसेट नहीं है, बल्कि ये थिंक फर्स्ट आर्किटेक्चर है, और आने वाले समय में शहरों को, बॉर्डर्स को और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सबको इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डोम से सुरक्षित करना ही होगा।